श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जय परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज श्री राम श्री कृष्ण द्वारिका लीला का वर्णन। प्राण विभाग मुनि ने कहा कि युवराज दुर्योधन, अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण द्वारिका लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन सुना। धृतराष्ट्र तनय जब कंस का देहावसान हो गया तब उसके न रहने पर भी उसके साथ अंतरंग में मैत्री का विवाह करने के लिए जरासंध आया और भगवान ने उसका विजय प्राप्त की उस पर। युवराज दुर्योधन अब भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण की द्वारिका लीलाओं को भी संक्षिप्त से सुनो। और धृतराष्ट्र तनया जब कंस का देहावसान हुआ तब उसने उसके न रहने पर भी उसके साथ अंतरंग मैत्री का निर्वाह करने के लिए जरासंध आया और भगवान ने उस पर विजय प्राप्त की। तदंतर समुद्र के बीच में द्वारिका दुर्ग का निर्माण किया और फिर एक ही रात्रि में अपने सारे बंधु बांधवों को वहां भेज करके उनके रहने की व्यवस्था की और कालियावन के आने पर मचुकंद द्वारा उसका वध करवाया। तदंतर बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों पर्वत पर गए और वहां से द्वारिका को प्रस्थान किया। ब्रह्मलोक से लौटे हुए राजा रेवत ने रत्न आदि आभूषणों से अलंकृत कन्या रेवती को लेकर के आगमन किया और प्रतापी बलराम जी के हाथों से उसे सविधि समर्पण कर दिया। बलराम जी के हाथों में उनको सविधि समर्पण किया। फिर राजा रेवत तप करने के लिए श्री बद्रिक आश्रम को चले गए और आगे इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कुंडिनपुर जाकर के देवताओं के देखते देखते रुक्मणी जी का हरण कर लिया और जब जाम्बवती सत्यभामा कालिंदी मित्र वृंदा नग्न जीती और भद्रा और लक्ष्मणा एवं वमासुर का वध करके 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया। राजन भीष्म कुमारी रुक्मणी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए थे। ये कामदेव के अवतार थे और अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही ये बहुत सुंदर थे। इनसे अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ और वे ब्रह्मा के अवतार थे। तत्पश्चात एक समय राजा उग्रसेन के यहाँ राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव हुआ और दिग्विजय के लिए प्रद्युम्न जी ने बीड़ा उठा लिया। यादवों तथा अपने भाइयों के साथ में उन्होंने विजय यात्रा आरंभ की और जम्बू द्वीप के 9 खंडों पर विजय प्राप्त करके कामदूत नद ने भी के समीप गए और वहां बसंत मालती नामक नगरी के स्वामी गंधर्वराज पतंगे के साथ उनका युद्ध हुआ। गदा युद्ध आरंभ होने पर बलदेव जी के छोटे भाई गद ने गदा द्वारा गदाधारी पतंग पर प्रहार किया। पतंग ने भी गदा के द्वारा बड़े वेग से गद के हृदय पर आघात किया। इसी प्रकार 2 घड़ी तक दोनों का युद्ध होने में के पश्चात पतंगा की गदा के प्रहार से क्षण भर के लिए गद को मूर्छा आ गई और उसी समय हाहाकार मच गया कि इसी बीच करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी बलभद्र जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गंधर्वों की सारी सेना को हल्की नोक के द्वारा खींच लिया और उसके ऊपर कठोर मूसल का प्रहार करना आरंभ किया। इससे पतंगे की सारी सेना, सूरवीर योद्धा, हाथी और रथ सभी चूर चूर हो गए। तब तो रथहीन पतंग भयभीत होकर के अपने नगर को चला गया और यादवों से युद्ध करने के लिए फिर से चक्र व्यूहाकार सेना सजाने लगा। बलभद्र जी को जब इसका पता लगा तब वे अत्यंत क्रुद्ध होकर के गंधर्वों की बसंत मालती नाम की उस विशाल नगरी को, जिसका विस्तार 100 योजन में था, हल के द्वारा उसको उखाड़ लिया और कामधुक नद में उसको डुबो देने के लिए खींचने लगे। नगरी के महलों और घरों का गिरना ढहना आरंभ हो गया।
चारों ओर हाहाकार मच गया। सारी नगरी समुद्र में चक्कर खाती हुई टेढ़ी नाव की तरह घूमने लगी। ये देख करके गंधर्व राज पतंग भयभीत हो गए और अपने गंधर्व भाई बंधुओं के साथ मेरा वह हाथ जोड़ करके बलभद्र जी के समीप उपस्थित हो गए। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित 2 लाख विमान, 4 लाख हाथी और 1 करोड़ घोड़े और 10 करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नों का भार बलदेव जी की सेवा में समर्पण किया और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम किया। इसके बाद फिर सांब को छुड़ाने के लिए बलराम जी वहां तुम्हारे हस्तिनापुर में पधारे और तुम सबके सामने ही उन्होंने हल्की नोक से तुम्हारे नगर को उखाड़ लिया और गंगा में डुबाने के लिए खींचने लगे। और फिर नाग कन्या गोपिकाओं के साथ में रासमंडल में यमुना जी को भी उन्होंने अपने हल्की नोक से खींच लिया। तदंतर एक समय की बात है कि नारद जी की प्रेरणा से भौमासुर का सखा और सुग्रीव का मंत्री द्विविद नामक बंदर युद्ध करने के लिए वहां आ गया। रेवतक पर्वत पर बलराम जी के साथ 4 घड़ी तक उनका युद्ध हुआ। वह वृक्ष और शिलाओं के द्वारा श्री बलराम जी पर प्रहार कर ही रहा था। उसी स्थिति में बलराम जी ने मूसल के द्वारा उसके मस्तक पर चोट पहुंचाई और वह मरा नहीं और फिर से बलराम जी को मुक्का मार करके दौड़ा। भगवान अच्युत के बड़े भाई बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और रेवतक पर्वत पर दे मारा। फिर उसके हृदय में बड़े जोर से मुष्टि प्रहार किया। तब बंदर नीचे सिर करके गिर गया और उसके गिरने से वृक्ष सहित सारा पर्वत कमंडलू की तरह कांपने लगा। प्रिय दुर्योधन, तदंतर पांडवों के साथ तुम लोगों के युद्ध का उद्योग सुनकर के बलराम जी तीर्थ यात्रा के बहाने नागरिकों और ब्राह्मणों के साथ लेकर के द्वारिका की प्रदक्षिणा करके पुरी से बाहर निकले और फिर उन्होंने सिद्धाश्रम और प्रभास में स्नान किया। पश्चिम दिशा में स्थित सरस्वती, प्रतिश्रोता, संदवारण्य जम्बू मार्ग, उत्पलाव्रत और अर्बुद आबू, हेमंत और सिंधु नद पृथक पृथक स्नान किया। तदंतर बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, अत्रि तीर्थ, ओशनस, आग्रेय बायाह, वायव, सोदास, गुह्य तीर्थ और श्राद्ध देव आदि तीर्थों में स्नान किया। तदंतर उत्तर दिशा में जाकर के कैलाश, करवीर, महायोग, गणेश, कौबेर और प्रंग ज्योतिष, रंगबल्ली, सीताराम आदि क्षेत्र, चैत्र देश और बसंत तिलक, दशार्ण, भद्र, कूर्म तीर्थ, पुष्पमाला, चित्रव्रण, चंद्रकांत, निश्रेयस, मनु पर्वत और चक्षु, कामशालिनी, कामबद और वेद क्षेत्र, सीता, तथु तीर्थ, तपोभूमि, लीलावती, वेद नगर और गांधर्व, शक्र, भीमरथी, श्री जाह्नवी, कालिनी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मथुरा और पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान किया। फिर वहां से संभल ग्राम और सुकर क्षेत्र, सौरव में सौराष्ट्र में गए। इस प्रकार तीर्थों की यात्रा करते हुए साक्षात संकर्षण श्री बलराम जी नैमिषारण्य में पहुंचे और बलराम जी को आया देख करके सोनकादि मुनियों खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और उनकी अर्चना की। वहां वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी विराजमान थे। वे खड़े नहीं हुए और बलराम जी ने ये देख करके हाथों में जो कुशा लिए हुए थे उसी की नोक से मुनि को निहत कर दिया। यह देख करके सबके सब मुनि हाहाकार करने लगे और बलराम जी ने यह सब देखा। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी शुद्धि की कामना से 12 महीने तक तीर्थ स्नान करने का व्रत ले लिया। वहां इलवल का पुत्र बलवल नामक दैत्य रहता था और वह नैमिषारण्य में पर्वों के अवसर पर भयानक आंधी के साथ साथ धूल की तथा दुर्गंध पूर्ण पीप, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस आदि की वर्षा करता था।
उसकी जीभ सदा लपलपाया करती और वज्र के समान दृढ़ उसके अंग थे। कज्जलगिरी के समान उसकी काली आकृति थी और तपाए हुए तांबे के समान मूछ दाढ़ी वाला वह असुर बड़ा ही भयानक दिख रहा था। ऋषि ब्राह्मणों की शांति के लिए उस भयानक असुर को बलराम जी ने आकाश में खींच करके उसके मस्तक पर मूसल से के द्वारा प्रहार किया। मूसल की चोट लगते ही उसके प्राण निकल गए और वह आकाश से कमंडलों की तरह नीचे गिर गया। तदंतर प्रसन्नता से खिले हुए मुख वाले मुनियों ने श्री बलराम जी का स्तवन किया और बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। और जिस प्रकार बत्रासुर का वध करने वाले इंद्र का देवता लोगों ने अभिषेक किया था, उसी प्रकार बलराम जी का भी अभिषेक किया गया। तदंतर मुनियों ने से आज्ञा लेकर के बलराम जी ने सरयू, कोशी की कोशी और मानसरोवर, गंडकी और गौतमी तथा सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर अयोध्या, नंदीग्राम, बहिष्मती और ब्रह्माव्रत और तीर्थों में स्नान करके वे तीर्थराज प्रयाग पधारे और वहां पर 10,000 हाथियों का दान किया। तदंतर चित्रकूट, विंध्याचल, काशी, पिपासा, शोण, मिथिला को गए और गया आदि तीर्थों में स्नान करके गंगा सागर संगम पर गए और वहां स्वर्ण के सींगों से और सुंदर वस्त्रों से सुशोभित 100 गायें ब्राह्मणों को दान में दी। प्रत्येक गौ पर स्वर्ण और रत्नों का भार पृथक रूप से लदा हुआ था। तदंतर वहां से दक्षिण दिशा में जाकर के क्रमशः महेंद्र आदि पर्वत, सप्त, गोदावरी, वेणी, पंपा, भीमरथी, स्कंद क्षेत्र, श्रीशैल, वेंकट, कांसी और कावेरी, श्रीरंग, ऋषभाद्री, अरिशभाद्री, समुद्र सेतु, कृतमाला, ताम्रपर्णी, मलियाचल, कुलाचल और दक्षिण सिंधु, फाल्गुन तीर्थ, पंचस्तपर, गोकर्ण, सूरपारक, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, दंडक, रेवा, महिष्मती और अवंतिका आदि तीर्थों का स्वयं श्री भगवान शंकरसन ने सेवन किया। तत्पश्चात तुम्हारी सहायता के लिए विशेषण कुरुक्षेत्र में पधारेंगे और ये मैंने बलभद्र जी का परम पावन तीर्थ यात्रा चरित्र तुम्हारे सामने वर्णन किया। और कौरवेंद्र यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला सर्व कल्याणकारी पवित्र चित्त। और क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले सावरिया तेरी जय जय जय।